हेलो पीचेस, वेलकम टू एपिसोड 13। तो पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि वो सब स्पोर्ट्स की अपनी मैच के लिए जा रहे हैं अपनी लोकेशन पे, और जाते जाते बस में ही थोड़ी सी नोक झोंक हो गई है प्रिया, निशा एंड शरॉन के बीच में। शरॉन बस थोड़ी सी मस्ती करना चाहती थी, लेकिन वो उल्टा पड़ गया उस पर, एंड निशा उससे ज़रा रूठ गई थी। वेल, इतना भी नहीं रूठी थी। आई मीन शी नोज़ दैट शरॉन का इरादा बुरा नहीं था। और वो लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद उन्हें रूम अलॉट हो रहे थे, एंड अनफॉर्चुनेटली प्रीशा एंड शरॉन को एक रूम शेयर करने को मिला था, और दूसरी तरफ माया और निशा को एक ही रूम शेयर करना था। तो उन सब का कहना है कि पता नहीं ये दिन कैसे गुजरेंगे। अब आगे चैप्टर 13, निशा पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग अपनी अपनी रूम की ओर गए। रूम में पहुंचते ही मैं रूम के साइड में जाकर अपने बैग्स रख देती हूँ, जो माया से फार टेस्ट थे। एंड थैंकफुली वहाँ दो सिंगल बेड थे, लेकिन फिर भी वो बेड एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे। दिस इज़ गोइंग टू बी फन, बोल के वो बेड पे लेट कर जाती है। मैं नहीं जानती तुम्हारे फ़न का मतलब क्या है, लेकिन हम दोनों एक साथ एक रूम में इज़ नॉट गोइंग टू फन। क्या यार, हमेशा ऐसी शड़ीली चीज़ें क्यों बोलते रहते हो? तुम खुद ही देखो ना, मुझे लगता है हमारा एक साथ होना तो स्टार्स में ही लिखा है, बोल के हंसने लग जाती है। पागल हो गई हो तुम, बोल के मैं अपने बेड पे बैठ जाती हूँ। तो तुम दोनों ने अभी तक वो नहीं किया? माया पूछती है। कौन दोनों? तुम और रोहित ने। सॉरी बीच में काट रही हूँ, लेकिन ए लिटिल कॉन्टेक्स्ट, रोहित वही है जिससे निशा बस में बातें कर रही थी, आई मीन टेक्स्ट कर रही थी। क्या किया? कितनी डम हो यार तुम, बोल के माया अपने बेड से उतर के मेरे बेड पे आती है। सेक्स? व्हाट? नहीं, हम बस फ्रेंड्स हैं। और रोहित यहाँ कैसे बीच में आ गया? ओह, तो तुमने मेरे मैसेजेस पढ़ लिए ना? इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है कि किसी के प्राइवेट मैसेजेस नहीं पढ़ते हैं। ओह ओह मैडम, मैं ही तुम्हारे प्राइवेट मैसेजेस को पब्लिक होने से बचाई, ठीक है ना? और ऐसे सभी बातों को सीरियसली लेना बंद करो। प्रीशा तो बस मजाक कर रही थी। वो तुम दोनों के बीच और झगड़ा ना हो इसीलिए मैंने तुम्हारे फ़ोन वापस कर दी। और तुम्हें देखो, मुझ पे ही चिल्ला रही हो। ओह, वो फ़न था। हाँ ऑब्वियसली, तुम्हारे लिए तो वो फ़न ही होगा ना। यू डोंट केयर अबाउट एनी वंस फीलिंग्स। मेरी फीलिंग्स की बात तो छोड़ो, तुम्हें तो अपनी फ्रेंड की फीलिंग्स के बारे में भी नहीं पता है। मेरी फ्रेंड? किसकी बात कर रही हो? माया पूछी। ओह शिट, नहीं नहीं, मैं इस चीज़ के बीच में नहीं आ सकती। निशा जल्दी कुछ एक्सक्यूज़ सोच। अ, वो मतलब मैं तुम्हारे फ्रेंड मतलब बॉयफ्रेंड्स की बात कर रही थी, जो तुम 3 महीने में बदलती रहती हो। हाँ, उसका क्या? उनकी फीलिंग्स के बारे में कभी सोचा है? व्हाट? लेकिन उससे तुम्हें क्या? अ, मुझे क्या हो सकता है? मैं बस उनकी फीलिंग्स के बारे में बोल रही हूँ। ओह प्लीज़ हनी, अब ये मत बोलना कि तुम मुझसे जेलस हो, क्योंकि आई कैन अट्रैक्ट एनी मैन। छोड़ो, तुम्हें कुछ बोलना ही बेकार है। हर बार हम यही कंक्लूज़न में पहुंच जाते हैं कि मैं तुमसे जेलस हूँ, बोल के मैं अपनी फेस बेड के अंदर घुसा देती हूँ। लेकिन मुझे पता था इस चीज़ का फ़ायदा उठा के वो मेरे बालों में छेड़ेगी। एंड यस, आई एम राइट। मैं बस ठीक टाइम पे उसके हाथ को पकड़ लेती हूँ। नहीं, सोचना भी मत। मैं माया को वार्न करती हूँ। बेबी गॉट एंग्री, बोल के वो अपनी हाथ मेरे ग्रैब से छुड़ा लेती है एंड चिन को रफली ग्रैब करती है। मे बी इसीलिए रोहित अभी तक तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। ओह प्लीज़ शट अप। मैं उस पर चिल्लाती हूँ, लेकिन वो मेरी बात को बिल्कुल इग्नोर करके बोली, मे बी तुम कुछ ज़्यादा ही रूल्स फॉलो करती हो। ओह, तो रूल्स फॉलो करना कोई गलत चीज़ है क्या? जस्ट बिकॉज मेरे सबके साथ रिलेशनशिप नहीं है और तुम मेरे बारे में क्यों बोल रही हो? तुम मेरे बारे में कुछ जानती भी नहीं। ओह नो हनी, मैं तुम्हारे बारे में ठीक अनफ जानती हूँ। वो अब भी मेरी चिन को पकड़ी हुई थी और हम डेंजरसली क्लोज थे। एक स्प्लिट सेकंड के लिए उसकी आंखें मेरे लिप्स पे गई, देन बैक टू माई आइज़।
उसकी आंखें कुछ डायलेटेड लग रही थी। देन हमारी डोर पे नॉक हुआ और हम दोनों उछल के अपनी अपनी जगह पे चले गए। शिट, अभी क्या होने वाला था? नहीं नहीं नहीं, मैं ट्राई करती हूँ कि इस मोमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ज़्यादा ना सोचूं। एनीवे, मैं लेस्बो नहीं हूँ। अगर होती भी, देन माया के साथ नॉट अ चांस। एनीवे, मैं डोर खोलने गई क्योंकि प्रिंसेस माया तो अपनी पैर हिला नहीं सी रही। दरवाजे पे प्रिशा थी और उसके पीछे शरौन भी थी। क्या कर रही थी यार, डोर खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? शरौन बोली। हाँ, क्या कर रहे थे तुम दोनों? अब तुम्हें सुनाई भी नहीं दे रहा क्या? प्रीशा बीच में बोली और मुझे सर से पैरों तक घूरी। ओह, तुम भी यहाँ हो? मैं उसे देखकर बोली, हाँ, अनफॉर्चुनेटली। नाइस टू मीट यू टू, बोलकर प्रीशा रूम के अंदर जा रही थी, लेकिन जाने से पहले वो मुझे बोली, सॉरी, लेकिन अगली बार मैं तुम्हारी आँख पे नहीं, तुम्हारी मुंह पे निशाना बनाऊंगी। कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी हो, बोलकर वो चली गई। क्या तुम अब भी मुझ पे गुस्सा हो? शरौन मुझसे पूछी। नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। आई एम सॉरी, तुम्हारी गलती नहीं थी, तुमने वो जानबूझ के नहीं किया था। अच्छा छोड़ो, तुम यहाँ पे काम था क्या कुछ? क्या? क्या मतलब? तुम यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करोगे? मैं पीछे मुड़कर देखी तो वो दोनों फ़ोन में कुछ देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। नहीं, यहाँ कौन रुकेगा, चलो ये जगह घूमते हैं। तो हम दोनों एक्सप्लोर करने निकले। तो शरौन, क्या बोलती हो, कहाँ चले? मैं उससे पूछी एज वी मूव्ड इनटू द लिफ्ट। हाँ, मैं लॉबी में एक पूल देखी थी। मैं उसे स्ट्रेंज लुक देख के बोली, तो पहले बोलना था ना, हम एक्स्ट्रा कपड़े लेके आते। अरे पागल, हम पूल के अंदर नहीं जाने वाले, शरौन बोली। तो पागल, हम पूल में जा ही क्यों रहे हैं? और कोच सर का क्या? अगर उन्होंने हमें वहाँ देख लिया तो वो खुश नहीं होंगे। अरे वो तो कब का सो चुके हैं। ओह, हम जैसे ही लिफ्ट से बाहर आए, मैं उसके पीछे पीछे चलने लगी टू द पूल। वाओ, ये तो बहुत सुंदर है। इवन दो यहाँ पे पूरा अंधेरा था, लेकिन फिर भी पूल के पानी में स्टार्स की रोशनी इल्यूमिनेट हो रही थी, जैसे पानी में डायमंड्स चमक रहे हो। बस मन कर रहा था कि पानी में कूद जाऊँ। सुंदर है ना? शरौन पूछी। बहुत सुंदर। क्या लग रहा है, हमारा कॉलेज इतना अमीर है क्या? मतलब ये जगह कैसे बुक कर ली? उसकी इस बात पर हम दोनों हंसने लगे। बहुत अमीर है। अच्छा वहाँ देखो, वहाँ पे एक डक है, उसे लेके हम पानी में जा सकते हैं, गीले भी नहीं होंगे, बोल के मैं उसके आर्म से खींचकर उसे अपने साथ लेकर आई थी कि तभी मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। ओह नो, बस कोच सर ना हो। लेकिन नहीं, वहाँ से एक लड़का आया जो शायद हमारे एज का ही होगा, जो प्रिटी हैंडसम था। उसकी आंखें हल्के ग्रीन कलर के थे जो उसके कर्ली बालों को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। वो हमें देख के बोला, क्या तुम दोनों कपल हो? वो हमारे हाथों को इस तरह बंधा देख कर बोला। मैं तुरंत अपनी हाथ वापस खींच लेती हूँ एंड अपनी सर हिलाती हूँ टू से नो। ओह राइट, बोल के वो शरौन की ओर देखता है जैसे उसे कुछ पता हो। क्या क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? पूछकर शरौन की ओर देखी और वो बस बैल की तरह अपनी सर हिला दी। कुछ बोलोगी नहीं क्या? कैसे, कब? मैं उसे क्वेश्चनिंग लुक दे के फिर से पूछी। तब वो लड़का बोला, शैरी ने अपना फ़ोन खो दिया था और उसने मुझे मदद मांगा था, सो दैट्स हाउ वी मेट। क्या? ये कब हुआ? तुम मुझसे क्यों नहीं पूछी शरौन? वो फिर भी मेरी ओर नहीं देखी, बस सर नीचे करके जवाब दी। मुझे लगा तुम अब तक मुझसे गुस्सा हो, इसीलिए। फिर मैं उस लड़के की ओर देखकर पूछी, हेलो डूड, तुम्हारा नाम क्या? पहले तुम अपना नाम बताओ। क्यों? पहले मैंने पूछा, तुम पहले अपना नाम बताओ। क्यों? तुम बताओ ना। ठीक है, मत बोलो, मैं तुम्हें चिड़िया का घोंसला बुलाऊंगा। वो लड़का मेरे बालों की ओर इशारा करते हुए बोला। ओह हाँ, और जितनी बार तुम मुझे वो बोलोगे, मैं उतनी बार तुम्हें पंच मारूंगी। क्या ये चलेगा? अभी तक हम एक दूसरे को पंच मार चुके होते अगर शरौन बीच में नहीं आती। क्या कर रहे हो तुम दोनों? अभी तो जस्ट मिले हो। निशा, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा छोड़ो, ये देखो, ये है निशा और ये है पूरब, ठीक है? ओके मिस्टर पूरब, लेकिन अभी हमें जाना होगा,
नाइस टू मीट यू बोल के मैं उसे अनोइंग स्माइल देती हूँ। शरॉन चले क्या? शरॉन हम दोनों के बीच में देखती है, फिर बोली मैं यहाँ कुछ और देर रुकूंगी, तुम जाओ, कल बात करेंगे। इसे सुनकर पूरा मुझे वही अनोइंग स्माइल रिटर्न करता है विद अ मॉकिंग रेस्ड आईब्रो। मैं कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा होकर वहाँ से चली आई वापस रूम में। मुझे देखते ही माया बोली क्या हुआ डार्लिंग, किसी ने तुम्हें अटेंशन नहीं दिया क्या? मैं उसे पूरा इग्नोर की और बैग से अपनी पजामा निकाली और सीधा बाथरूम चली गई टू टेक ए शावर, क्योंकि आज के ट्रैवल के बाद बॉडी एकदम स्टिकी स्टिकी सी हो गई थी। और अभी अभी जो हुआ था उससे मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि दैट अब तो एक शावर ज़रूरी था। बस शावर चलाना कैसे है यही फिगर आउट करने के लिए मुझे 5-10 मिनट लग गए। और सच में जब वो ठंडा पानी मेरी बॉडी में आ गिरा, लगा मुझे जैसे मैं जन्नत में हूँ। एनीवे मैं शावर ख़त्म करके आने पर देखी कि माया ऑलरेडी चेंज कर चुकी थी, क्योंकि अब वो बस एक क्रॉप्ड टैंक टॉप पहनी हुई थी और शॉर्ट्स। वो अपनी फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी। वो फ़ोन से हटकर मुझे देखी और जैसे ही हमारे आंखें मिली वो बोली क्या व्यू पसंद आ रहा है ना? वो अपने आप को इशारा करते हुए बोली। मैं कुछ बोली नहीं, बस हंस के मिडिल फिंगर दिखाई एंड सोने चली गई, इस उम्मीद में कि कल का दिन अच्छा हो। शरॉन पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलरेडी 6:30 बज चुके थे, उठने का टाइम भी हो गया था और मैं रात भर नहीं सोई पाई। एंड अभी सोने की कोशिश करने का फ़ायदा भी कुछ नहीं, क्योंकि अभी तो उठना ही है। तो मैं उठी एंड धीरे धीरे से रूम से बाहर चली गई और जैसे सोची थी हॉलवे पूरा खाली था। पहले मैं डिसाइड करी कि सीढ़ियों से होकर जाऊंगी, सुबह सुबह थोड़ा फ्रेश भी लगेगा। लेकिन सच कहूँ तो ये सीढ़ियों को देखकर बड़ा ही क्रीपी लग रहा था, तो सिचुएशन के हिसाब से मुझे एलिवेटर ऑप्शन ज़्यादा बेटर लगा। एटलीस्ट सीसीटीवी तो है ना। फिर मैं छुपते छुपारे कांच से पूल के पास चली आई और जाके पूल के पास बैठ गई और बस अपनी ख्याली पुलाव खाने लगी थी, मतलब निशा के बारे में सोच रही थी। मैं वो सब सोचने लगी जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। इतना भी मत सोचो वरना तुम्हारा सर फट जाएगा। मैं अचानक से वो वॉइस सुन के चौंक गई, लेकिन वो बस पूरब था। ओह हाय पूरब, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? बस नींद नहीं हुई। वो आके मेरी साइड पे बैठ गया। हाँ मुझे भी नींद नहीं आ रहा था। फिर वो मेरी तरफ देखा और बोला आई बेट कि मैं बोल सकता हूँ तुम क्या सोच रही थी। ओह सच में? तो बताओ ज़रा, मैं भी जानूँ। मे बी तुम उस लड़की के बारे में सोच रही हो जो मुझे पसंद नहीं है, पूरा बोला। क्या? नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। ओह प्लीज़ मुझसे झूठ मत बोलो, उस वक्त मैंने तुम्हारी आंखों में सब कुछ साफ साफ देखा था। नहीं अच्छा ठीक है, हाँ वही सोच रही थी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? वो अपने फिंगर से हेड को टैप करता है एंड बोला मुझे सब कुछ पता है। ओह ऐसा क्या? हाँ ऐसा ही। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? ठीक है, मैं तुम्हें और डिटेल देता हूँ। वो स्ट्रेट है ना? मुझे पूरा बोला। नहीं पता। क्या? तुमने अभी तक उसकी सेक्सुअलिटी नहीं पूछी? कम ऑन डूड, पूरब तुम समझ नहीं रहे हो, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। ओ कम ऑन शरॉन, इतना कुछ हार्ड भी नहीं है, जस्ट सेक्सुअलिटी ही तो पूछना है। यार क्या पूछना है, मैं जानती हूँ कि वो स्ट्रेट है, उसने ये बात मुझे कई बार बोली है, तो उसमें पूछ के मैं अपने आप को एम्बैरस नहीं करना चाहती। मैं बोली नहीं मतलब वो काफ़ी नाराज़ लग रही थी क्योंकि तुमने उससे मदद के लिए नहीं पूछा। और हाँ, जब तुमने उसके साथ जाने के लिए मना कर दिया था उस वक्त भी। हाँ शायद क्योंकि हम दोस्त हैं तो उसे बुरा लगेगा ही ना। एनीवे यार प्लीज़ मुझे ये सब फॉल्स होप मत देना प्लीज़, वरना उसके हर एक्शन के बारे में मैं ओवरथिंक करने लग जाऊंगी। अच्छा मेरी बात छोड़ो,
तुम अपने बारे में बोलो ना, तुम्हारी लव लाइफ कैसी है? आई बेट मुझसे तो बेहतर ही होगी। सच बोलूँ तो हाँ, और अच्छी इसीलिए है क्योंकि मुझे लड़कियों के साथ डील करना नहीं पड़ रहा। क्या? तुम्हें लड़की पसंद है? सच? कौन है? कुछ तो बताओ इसके बारे में। और मैं सच बोल रही हूँ, मैं जैसे ही उसे उसके बारे में पूछी, उसके गाल एकदम लाल हो गए, एकदम टमाटर की तरह। नहीं नहीं, फिर कभी भूलकर वो बात को टालने लग गया। लेकिन जैसे ही वो सुना कि कोई हमारी ओर आ रहा है, वो बड़े जोश के साथ बोलने लग गया। मैं पीछे मुड़कर देखी कि वो कौन है, तो वो निशा थी, जो मुझे बड़े ही ज़ोर से घूरे जा रही थी। शरॉन, व्हाट द फक, अभी तक यहाँ पे क्या कर रही हो? लेकिन तब तक वो मेरे बगल वाले को देखी नहीं थी, और जैसे ही वो थोड़ा आगे आई, पूरब को नोटिस की। उसके चेहरे पे एक डिस्गस्ट छा गया। इस बार ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? क्या मतलब, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? पूरब बीच में कूद गया। वो कुछ मदद नहीं कर रहा था, लेकिन सिचुएशन को और एक्सलेट कर रहा था। मैं तुमसे बात नहीं कर रही, निशा पूरब को बोल के मेरी ओर घूमी और मुझ पे क्वेश्चंस की बारिश करने लगी। तुम इससे इतनी क्लोज कब हो गई? क्या इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बस में बात नहीं कर रही थी? या वेट, लेकिन तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे, मतलब एक ही टाइम पे उठ गए? नहीं, क्या तुम दोनों कल रात सोए ही नहीं? आह, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे, कोई कुछ बताएगा? बोल के वो उबासी लेती है, जैसे अभी तक उसकी नींद कंप्लीट नहीं हुई है। बट शी लुक्ड क्यूट। ओह नहीं, मुझे ये सब सोचना बंद करना होगा। फिर मैं बोली, पहली बात तो आई हैव नो आइडिया माई सेल्फ। दूसरी, हम बस दोस्त हैं और कुछ नहीं। और दोनों ऐसे सेम पोल्स की तरफ क्यों रिएक्ट कर रही हो? हाँ, मे बी अगर एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान लो तो तुम दोनों भी फ्रेंड्स हो सकते हो। मेरी बात को सुनकर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं एंड बिल्कुल सिंक में बोले, ना। अच्छा छोड़ो, लेकिन तुम इतनी जल्दी उठ के क्या कर रही हो? मैं निशा से पूछी। वो बोली, तुम मुझसे ये क्या पूछ रही हो? पहले तुम बताओ, तुम यहाँ पे इतनी सुबह क्या कर रही हो? ठीक है, मुझे बस नींद नहीं आ रही थी। कैन वी टॉक? निशा अचानक से बोली। हाँ ज़रूर, बोलो, क्या बात है? वो एक बार के लिए पूरब को देखी, देन बोली, अकेले में डम्बैस। फिर मेरी आर्म्स को पकड़कर मुझे खींचकर साइड में ले ली। क्या बात है? मुझे ये बोलो, तुम दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है? प्लीज़ निशा, साफ साफ बोलो, आखिर प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम? हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम। ऐसे वियर्डली क्यों बिहेव कर रही हो तुम? मैं वियर्डली नहीं, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? क्या तुम ऑलरेडी समय को डेट नहीं कर रही थी? तो अब इस पूरब का क्या सीन है? हाँ, ऑफ कोर्स, इसीलिए ये इतनी परेशान है, और मैं सोच रही थी कि ये जेलस हो रही है। इसे तो उस वे में परवाह ही नहीं है जैसे मुझे है। निशा ने मेरे एक्सप्रेशंस को स्टडी किया एंड उसे लगा कि मैं नाराज़ हूँ। शरॉन, सॉरी, आई एम सॉरी, पता नहीं, लेकिन ये बहुत वियर्ड था। तुम दोनों एक साथ एक ही दिन के अंदर इतनी क्लोज कैसे हो गए? एक मिनट, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो क्या? पॉइंट आउट करी, जो कि एक्चुअली ट्रू था। लेकिन हम तो बस बात ही कर रहे थे ना, ऐसा नहीं कि मैं उसे अपने घर पे इनवाइट कर रही हूँ। क्या? हेलो शरॉन, तुम ठीक हो ना? निशा के चेहरे पे कंसर्न लुक था, क्योंकि मैं सोचते सोचते जॉन आउट हो चुकी थी। नहीं मतलब, हाँ मैं ठीक हूँ। ये आई गेस यू आर राइट। फिर मैं वापस पूरब की ओर जा रही थी कि निशा ने मेरे हाथों को पकड़ लिया एंड मुझे पूछी, एक बात बोलो, डू यू लाइक हिम? हम बस दोस्त हैं निशा, बस दोस्त हैं, जैसे तुम और मैं, वैसे ही जस्ट फ्रेंड्स। पर मैं नॉर्मल साउंड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे मुंह से वो शब्द फ्रस्ट्रेटेडली निकल रहे थे। मैं अपनी हाथ उससे छुड़ाकर वापस पूरब के पास आई तो उससे कि मुझे मैच के लिए अभी जाना है एंड बाद में बात करती हूँ। टू दैट ही नॉटेड इन रिस्पॉन्ड एंड बस बाय बोल के एलिवेटर के पास चली आई। उसके अंदर गई, अपने फ्लोर नंबर क्लिक करी एंड यस, बस दरवाज़ा पूरा बंद होने ही वाला था
कि निशा भी अंदर आ गई भागते-भागते। क्या यार शरौन, मुझे छोड़कर कहाँ चली जा रही हो? मुझे भूल ही गई क्या? जैसे मैं उसे कभी भूल सकती हूँ। लेकिन मैं कुछ बोली नहीं, बस छोटी सी स्माइल दे दी। अपनी फ्लोर पे पहुँचते ही निशा मुझे बोली, जाओ तुम रेडी हो जाओ, मैं भी खुद रेडी होकर तुम्हें लेने आऊँगी, ठीक है ना? ओके, बाय। बाय। सो ओके गाइस, तो ये था हमारा चैप्टर 13। आई होप आप सबको पसंद आया हो, और कमेंट्स करना मत भूलना। और हाँ, मुझे पता है ये चैप्टर थोड़ा लंबा हो गया, बट आई होप यू ऑल लाइक इट। बाय टीचर्स।